नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मेरे साथ बातचीत के लिए एडवोकेट राकेश शर्मा जी हैं, जो उन्हें दिल्ली बार काउंसिल की जिम्मेदारी मिली है मीडिया प्रभारी की। उन्हीं से जानते हैं। पहले तो स्वागत है आपका शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार आप शर्मा धन्यवाद। जी, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी प्रेस एंड मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की जो मुझे मिली है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दरअसल मेरा जो वर्क है वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, और एडवोकेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुँचाना, जी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो हमारे 25 मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाना, या उनको जजेस तक पहुंचाना, या डिफरेंट बार एसोसिएशन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बनी है उनके पदाधिकारियों तक पहुंचाना, ये मेरी एक प्रायोरिटी रहती है। और ये अब प्रायोरिटी बहुत संजीदगी के साथ इसका निर्वाह किया जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और इसे मैं पूरी निष्ठा और पूरी मैं कहूँगा कि बिना किसी लगाव के, बिना किसी भेदभाव के मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश है। अच्छा, एक पिछले दिनों में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वकीलों के द्वारा उठाया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट का एडवोकेट्स के लिए। उसके पीछे की सोच क्या है और उसको किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल जो है वो आज से नहीं, लगभग 30-40 साल से इसकी डिमांड उठती रही है। एडवोकेट्स के पास ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना ही कोई वैसी कोर्ट में सिक्योरिटी है, ना ही कोई उनके फ्यूचर को लेके कोई ऐसा उनका सिक्योर किया गया फ्यूचर। कोई पेंशन नहीं होती है, कोई यंगस्टर्स जो हैं, हमारे यंग लॉयर्स जो हैं, उनके लिए कोई स्टाइपेंड की या कोई किसी तरह की मॉनेटरी हेल्प की वो नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं वो अपना जो काम करते हैं, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जो पार्ट बनते हैं, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो वहाँ उनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी आती है और उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज हम लोग बड़े बड़े गैंगस्टर्स के भी केस करते हैं, मर्डरर्स के भी करते हैं, रेपिस्ट के भी करते हैं, NIA से रिलेटेड भी केस करते हैं, NDPS से भी रिलेटेड केस करते हैं। तो हमारे को हो सकता है कब कब कोई खतरा आ जाए, ये कोई कह नहीं सकता। हर वक्त हमारी जान को खतरा रहता है। या तो हम अपनी ईमानदारी से न लड़े, एक अलग बात है, ऐसा कोई वकील नहीं चाहेगा कि वो पूरी ईमानदारी के साथ ना लड़े। और अगर ईमानदारी के साथ लड़ता है तो उसे दोषी को सजा दिलवानी पड़ेगी, और दिलवाने के लिए उसे रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, और बेखौफी के साथ कोर्ट में उसको अपना पक्ष रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम डिफेंस लॉयर का जब रोल अदा करते हैं तो हमें उसे बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसमें दूसरी पार्टी हमसे नाराज हो सकती है, पुलिस भी नाराज हो सकती है, एजेंसीज भी नाराज हो सकती हैं, या जो दो पक्ष हैं, जो दूसरा पक्ष है वो नाराज हो सकता है और वो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ये एक सिक्योरिटी हमारी एडवोकेट्स की मस्ट है, होनी चाहिए। इसके लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। और अब फॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उसके जो चेयरमैन साहब हैं और जो और लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस पे पूरी संजीदगी और पूरी तत्परता से लगे हुए हैं, और इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू कराने की उनका भरसक प्रयास चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये एक्ट जो है, ये बिल पास हो जाएगा। शर्मा जी, केंद्र सरकार को ये काम करना है, तो कितनी उम्मीद है आपको कि केंद्र सरकार इसको कब तक कर सकती है? क्योंकि अभी जो पिछले समय का जो वो अनुभव रहा है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहा। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अभी हमारा एक डेलीगेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारे जो चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सीनियर एडवोकेट मनन साहब हैं, के मनन साहब, उनकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन गया था, जो अब तो वो नहीं रहे, दूसरे अब चेंज हो गए हैं। लॉ मिनिस्टर, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने बड़ा अच्छी ढंग से बातचीत हुई, उनको सब तफसील से समझाया गया, और उस तफसील से समझाने के बाद उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि इसको वो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करेंगे। अब जो नए कानून मंत्री आए हैं उनसे भी बहुत जल्दी मिला जाएगा, और उनको भी सारी चीज़ों से अवगत करा के, और इस पर जितना जल्दी हो सकेगा इसको करने की कोशिश हो रही है। अच्छा शर्मा जी, ये तो बात हुई जो वकीलों के प्रोटेक्शन की जो एक्ट की बात है उसकी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके अलावा जो वकील बिरादरी है उनके सामने और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं हर वकील को, एडवोकेट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं, प्रभावित करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है एडवोकेट्स के पास जो
कोई उसका फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। आज सपोज मैं हूँ, अभी वर्किंग हूँ, कल मैं बीमार हो जाता हूँ, 2-4 महीने अगर बाई चांस किसी बीमारी की वजह से मैं घर पर हूँ, तो मेरा जो क्लाइंटेज है वो ख़त्म हो जाता है, मैं बिल्कुल जीरो पे आ जाता हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल एड कहीं से नहीं मिलती है। अभी सीएम वेलफेयर फंड एक बना है, स्कीम आई है, उसमें एक प्रोटेक्शन हमें थोड़ा सा मिला है कि बीमार होने पे 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, और कोई अनवांटेड ऐसा कुछ हो जाए, दुर्घटनावश किसी की डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए तक का उसमें प्रोविज़न है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मसलन हमारा जो एक रेस्पेक्ट है, सबसे बड़ी जो हमारी डिग्निटी है, जिसकी वजह से हमें लर्नेड कह के बुलाया जाता है, एडवोकेट से पहले लर्नेड एडवोकेट बोला जाता है, तो उसमें हमें कई चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं। मसलन हमें जो नए मजिस्ट्रेट्स हैं, जो नई जुडिशरी में आते हैं नए, उनके साथ थोड़ा सा हमें तारतम्य बैठाने में कई बार दिक्कत आती है। उन लोगों को, हमारे को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। दूसरा मेन जो हमारा जो लिंक होता है, जो मतलब जो हमसे पाला पड़ता है, वो है पुलिस। पुलिस के साथ हमारा, मैं कहूँ तो चोली दामन का साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस की तरफ से हमें उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है, जबकि हम पुलिस का जो हमारा जो गवर्नमेंट एडवोकेट, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, वो पुलिस का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बावजूद भी पुलिस हमसे ठीक बिहेव नहीं करती। इसको लेके आए दिन जो हमारे साथ वारदात होती हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। तीसरा, जो लेडी एडवोकेट्स हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ बार एसोसिएशंस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार्स में मिल जाएं, ये एक प्रयास हमारा लगा, बिल्कुल इसमें मैं कहूँगा हम लगे हुए हैं कि इसमें कुछ सुधार हो। तीसरा जो अहम और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है यंग लॉयर्स का। जो बच्चे लॉ ग्रेजुएशन के बाद एनरोल होकर आते हैं, उनको कई साल तक यहाँ का सिस्टम समझने में, काम शुरू करने में, क्लाइंटेज को उनके पास तक आने में टाइम लगता है। वो उनका सर्वाइवल जो पीरियड जो है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, उसमें सर्वाइव कैसे करें, ये एक बहुत सोचने का विषय है। इस पे हम लोग बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये 2-4 मुद्दे ऐसे हैं, बाकी तो छोटे छोटे मुद्दे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार्स में पार्किंग फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए, कुछ हमारा फूड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, हमें जो है वो टाइमिंग सिस्टम जो है हमारा ठीक होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी एक चैम्बर्स की हमारे यहाँ समस्या है, एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, चैम्बर्स बहुत कम है, हर कोर्ट में कमी है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कमी है, वेटिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और निरंतर काम हो भी रहा है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। चलिए शर्मा जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात की है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राठौड़ जी। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है, और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया, कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।